अयोध्या के 7 रथ पे लग गए, दुखी होने लगे। जिसकी मां के इतने सुंदर विचार हैं तो बेटा के कहां तक, जिसने अपने सुंदर सी अयोध्या को उजाड़ लिया। इस अयोध्या में कमल खिल रहे थे, गुलाब खिल रहे थे, उन पर पाला बन के पड़ी है, उजाड़ दिया कि गई। बोले नहीं विष बेले हमें फैल लगही, विष की बेल में कभी अमृत का फल नहीं लगता है, विष की बेल में कभी अमृत का फल नहीं लगता है। कहा कैकेयी कि जब इतने विचार सोच ऐसी है तो बेटा कहां तक अच्छा होगा। चलो हम तो राम जी के पास ही रहेंगे, राम के साथ चलेंगे। तो आज राम जी के साथ सारी अयोध्या के लोग चल देते। तो आज अयोध्या की शोभा फीकी हो गई, क्योंकि राम आनंद है, राम मंगल है, राम सुख है। अयोध्या से आज कैकेयी ने आनंद को काट दिया, सुख को काट दिया, मंगल को काट दिया। भगवान प्रेम है, प्रेम को काट दिया, क्या बचा? बोले कुछ नहीं। फिर कैसी लग रही है अयोध्या? बोली लागत अवधि बया बन भारी, मानव काले रात अंधियारी। अयोध्या में ऐसे लग रहा है जैसे काल की रात्रि ने डेरा डाल दिया हो। लागत अवधि बया बन भारी, मानव काल रात अंधियारी। हमारे परमादरणीय जो मंच पर सम्मान करने के लिए लल्ला रावत भांसड़ा वाले तालियां स्वागत करें हमारे आदरणीय लल्ला जी के लिए, जो भांसड़ा जो हमारे परमादरणीय लल्ला भगत जी भांसड़ा वाले, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लागत अवधि बया बन भारी, मानव काले रात अंधियारी। काल की रात्रि ने डेरा डाल लिया हो ऐसे लगने लगी, भयानक लग रहा है अयोध्या में। परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद जैसे अयोध्या से गए तो कुछ गुण होने लगे। लंका में शोक ने डेरा डाल लिया अयोध्या में। कुछ गुण लंकी अवधि अति शोक, हरस विषाद विवश सुरलोक। अयोध्या में शोक ने डेरा डाल लिया, अयोध्या में अशुभ होने लगे। इसी प्रकार महाराज आज अयोध्या के लोग रथ के साथ लग गए। राम जी का जहाँ रथ पहुँचता है वहाँ पहुँचे जाते हैं। फिर राम ने विचार किया 14 वर्ष तक इस प्रजा को लेकर कहाँ रहेंगे, कहीं जल मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, जंगल में उठक जाएंगे, जंगल में हिंसक जीव भी रहते हैं, प्रजा को कष्ट होगा, ये राम से देखा नहीं गया। राम जी ने रात्रि कालीन बेला में सुमंत्र से कहा, हे तात, हमने सुना था पिताजी के मुंह से कि आप ऐसा रथ हाँकते हो, रथ के पहिए के निशान नहीं बनते। तो आज खोजे मार्गे रथ हाँकहु ताता, खोजे मार्गे रथ हाँकहु ताता, खोजे मार्गे रथ हाँकहु ताता, खोजे मार्गे रथ हाँकहु ताता। आने उपाय बनई नहीं माता, आने उपाय बने नहीं बाता, आने उपाय बनई नहीं माता। अब हे तात बात नहीं बनेगी, इसलिए ऐसा रथ चलाओ जिससे रथ के पहिए के निशान न मिले। सुमंत जी ने रात्रि कालीन बेला में रथ चलाया और सिंगवीरपुर पर पहुंच गए। प्रातः जैसे हुआ अयोध्या की नर नारी इधर उधर पुकारने लगे,
विचार करते हैं प्रभु ने मुझे त्याग दिया। कोई कहता है जब तक भगवान के 14 वर्ष नहीं होंगे तब तक हम अपनी पृथ्वी पर ही शयन करेंगे। किसी ने कहा अन्न नहीं खाएंगे, किसी ने कहा हम दीपक नहीं जलाएंगे। संकल्प लेके चले आ रहे हैं 14 वर्ष का। तो अपन एक दिन का संकल्प ले ले तो बड़ी विडंबना हो जाती है। आज अयोध्या के नारियों का प्रेम राम के प्रति निष्ठा देखिए, राम के प्रति आस्था देखिए। आज सभी अयोध्या को लौटाते हैं और राम जी गंगा के किनारे पहुंचते हैं। और सिंहवीरपुर का जो राजा है निषाद को जब पता चला कि अयोध्या कि राजा दशरथ के पुत्र किसी ने संकेत दे दिया तो प्रभु से मिलने के लिए गया। कहा प्रभु मेरे गांव चलिए, मेरे नगर चलिए। राम जी ने कहा नहीं सका, मैं गांव नहीं जा सकता 14 वर्ष के लिए। तो निषाद ने ठहरने की सुंदर व्यवस्था कर दी। रात्रि विश्राम हुआ। रात्रि में उस निषाद ने विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया। गुहाही बुलाए कहाई सोही प्रीति, गुहाही बुलाए कहे सन प्रीति, गुहाही बुलाए कहाई सन प्रीति, गुहाही बुलाए कहे सन प्रीति, आहो नौरा के असनीति, कहो आज तो विश्वास पात्र सेवकों को लगा लिया। रात्रि में सुरक्षा करना नहीं, जंगल है, हिंसक जीव बहुत रहते हैं। तो विश्वास पात्र ही आदमी को रखा जाता है। ऐसा नहीं कि हमने तुम्हें छोड़ दिया कि रात में जगना हो, तुम गए हो सो गए, हमारा तो पूरा घर ही उठ जाएगा। तो उसने विश्वास पात्र, उस विश्वास पात्र सेवकों में केवट भी है। केवट पे अगाध विश्वास करता था निषाद। क्यों? निषाद वहां का राजा है। तो केवट उस गंगा के किनारे नाव चलाता है। रात्रि कालीन बेला में निषाद की लक्ष्मण की चर्चा हुई। निषाद कहता है देखो विधाता की गति देखिए, जौन ऐसे कोमल कोमल सफेद वस्त्रों पर सोने वाले आज घास फूस पर सो रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा हे सखा, बोले कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, 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 निज कृति कर में भोग सब भ्राता, निज कृति कर भोग सब भ्राता, निज कृति कर में भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी ने कहा हे सखा, कोई किसी को दुख नहीं देता, अपनी करनी का फल भोगते हैं। कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृति कर में भोग सब भ्राता। रात्रि कालीन बेला में निषाद से लक्ष्मण जी की पूर्ण चर्चा हुई। हम 4 भाई विद्यादान करने के लिए से लेकर अभी तक जहाँ तक वो सिंहवीरपुर में पहुंचे वहां तक की पूरी कथा रात भर सुनाई। उस विश्वास पात्रकों में सेवक भी बैठा, उसने पूरी चर्चा सुन ली। अरे ये तो साधारण नहीं, कोई महान है। और महान व्यक्ति के जो चरण वंदन करना चाहिए। रात्रि में उसे नींद नहीं आई, सुनता रहा। सुबह पहुंचा, विचार किया क्या करें, हमारी नाव में कैसे बैठेंगे जी। गंगा में तो 1000 नाव डरी, सबकी सुंदर सजी है, किसी में देखो सुंदर सुंदर सजावट लगी, हमारी तो साधारण नौका है, हमारी में काय को बैठने नहीं। क्या करें, क्योंकि निषाद क्या केवट के 2 वरदान, एक वरदान धरोहर में था। एक बार निषाद शिकार खेलने के लिए गया था, तो कहा केवट मुझे गंगा के उस पार कर दो, तो केवट ने उस पार कर दिया। तो कहा इसी पार रहना, मैं शिकार खेल के आ रहा हूँ, तब जाना, न मैं चिल्लाता रहूं आप सुनो नहीं, इसलिए इसी पार रहो। राजा आज्ञा का पालन करना है ना। तो आज निषाद उस पार गया और जंगल में प्यास से तड़पने लगा, मूर्छित हो गया। तो केवट ने सोचा मेरा राजा अभी तक नहीं आया, बात क्या है, किसी जीव ने तो नहीं खा लिया, चलो पता लगा।
देखा आगे चल के क्या देखा कि निषाद तड़प रहा है जल के लिए। केवट आया, गंगा से जल भर के उसके मुख में डाला, वो चेत अवस्था में हुआ। कहा केवट आज तुमने मेरे प्राण बचा लिए, आज तेरी जो इच्छा है वो मांग ले। केवट ने कहा अभी तो जरूरत नहीं है, वक्त आने पर सब मांग लेंगे। तो उसका एक वरदान धरा था निषाद के। सुबह गया निषाद के पास, बोले महाराज एक वरदान हमारा धरोहर। बोले नहीं, बोले आज गंगा में किसी की नाव नहीं चलना चाहिए, सिर्फ मेरी ही चले। राजा ने कह दिया किसी की नाव नहीं चलेगी। निषाद है कुल बीलों का राजा, गंगा के किनारे का सिंहवीरपुर का राजा है निषाद। तो केवट ने वरदान मांग लिया कि आज गंगा में सिर्फ मेरी ही नाव चलना चाहिए। अब एक साधन है, तुम 200 की जगह 400 टिकट ले लो, जाना तो तुम्हारी ही बात है। तो रात्रि कालीन बेला में सब सुन करके गया वो गंगा के किनारे। आज प्रभु गए, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट जाना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना। क्यों? कभी सुने से भी जाना जाता है। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को किसी कीर्ति गा रहे हैं तो गाने से पता चल जाता है, सुना है उसने, सुने में ही समझ लिया कि कोई साधारण नहीं, अद्वितीय शक्ति है। रात्रिकालीन बेला बता रहे थे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, ये पत्थर की शिला बोले उसे स्पर्श किया स्त्री बन गई, तो ये साधारण हो सकते हैं? नहीं, ये कोई महान शक्ति इनके चरण धोना चाहिए। तो लोग कहते हैं मांगी नाव न केवट आना, कहूँ तुम्हार मरम में जाना। भगवान बोले नाव मांग रहे, केवट नहीं आ रहा, भगवान क्यों मांगेंगे? भगवान क्यों मांगेंगे नाव? हमारे परमादरणीय सम्मान्य है जो अभी दान राशि आई गुप्त रूप में मंदिर के निर्माण के लिए 21,000 राशि, लेकिन गुप्त है महाराज, इसका नाम नहीं बोला गया। 11,000 रुपया और 11,000 रुपया ये भी मंदिर निर्माण के लिए गुप्त आए हैं। तो गुप्त वालों को भी तालियों से सम्मान करो, ऐसे गुप्त ही गुप्त कराओ, पता ही नहीं पड़े, ना हम जाने ना तुम जाने, मंदिर बन जाए गुप्त ही गुप्त में। का जरूरी हो जाकर हम तो गुप्त ही में हो रहे हैं आजकल सब। हाँ गोर सो फूट जाऊ, पता ही नहीं लगा। हमारे रहस्य गुप्त में रहे तो बहुत अच्छो रहे। तो महाराज आज 21,000 रुपया राशि जो आई है मंदिर निर्माण के लिए वो गुप्त आई है। 11,000 रुपया जो वही गुप्त आए हैं, इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी फ्री हो लो।